हाय, कैसे हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए इस नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ निकाल करके इस वाले में पुट करके m का वैल्यू निकालना है। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है आपको, इसका एलसीएम भी फाइंड करना है। तो चलिए लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। और सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 65 है, इसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 65 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हो जाएगा 5 इंटू 13, ये निकल के आ रहा है। उसी तरह से 117 का अगर मैं फैक्टर कर लेता हूँ 117, तो ये चले जाएगा 7 8 9, तो यहाँ पर ये 3 से चले जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये वाला हो जा रहा है 3 इंटू 3 इंटू 13, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 इंटू 13। ठीक है, तो एचसीएफ इसका जो निकल के आएगा, एचसीएफ इक्वल टू निकल के आएगा 13 और 13 दोनों में कॉमन है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा 13। यहाँ पर इसको अब लिखते हैं, यहाँ पर ये 65m माइनस 117 इक्वल टू क्या निकल के आ गया जी 13। तो क्या कह रहा है कि ये वाला जो हम एचसीएफ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब इसके बराबर 13, या फिर ये 65m इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 117, या फिर m इक्वल टू हो जाएगा, इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 130 और नीचे ये 65 जो है नीचे आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कीजिए, 117 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 130 प्लस यहाँ पे आ जाएगा नीचे 65, तो 65 2 जा ये आ गया, तो m इक्वल टू निकल के आ गया 2। तो m का वैल्यू हमने निकाल लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m था, तो हमने m का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर देखेगा, अब निकालने कह रहा है एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू क्या निकल के आएगा। एलसीएम क्या होता है, जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, जो हाईएस्ट फैक्टर वाले, पहले तो जो नंबर है वो लिखते हैं और देखते हैं अगर पावर जिसका बड़ा होता है उस वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 के ऊपर पावर 2, तो ये वाला ले लीजिए, ठीक है, और ये 5 भी ले लीजिए, और 13 दोनों में कॉमन है तो एक बार लेंगे यहाँ पर ये वाला 13। अब यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पे इंटू में 5 इंटू में 13। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 5 जा 45, 45 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 आपका ये आ जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने ज्ञान अभियान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्ञान अभियान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी इच्छा तो आप ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।